स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पे। यूपी पीजीटी के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। परीक्षा आपकी 9 और 10 तारीख को प्रस्तावित है। दोनों ही दिन में जिनकी भी परीक्षा होने वाली है उन दोनों के ही एडमिट कार्ड आ गए हैं। सिटी इंटीमेशन आपका पहले से आ चुका था। एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड कैसे करना है हम पहले उस पर बात करेंगे एंड देन फिर उसके बाद क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या डूज हैं क्या डोंट्स है, पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूं एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कहां से करना है। तो आपको गूगल पे सर्च करना है यूपी पीजीटी एडमिट कार्ड एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट खुलेगी यूपीईSSC की, ठीक है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर पे कॉर्नर में यहाँ पे आप देखेंगे ये लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे दिया हुआ है पीजीटी एडमिट कार्ड। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको परीक्षा एग्जाम चुनना है। यूपीईSSC पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी एडवर्टीजमेंट 2022 वाला पेपर है ये, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप दोनों चीजें डाल सकते हैं, अपना एप्लीकेशन नंबर एंड उसके साथ साथ आपका अगर एप्लीकेशन नंबर आपको याद नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपके बाद आपका यहाँ पे पूरा नाम, ठीक है, आपका नाम या आपके पिताजी का नाम, आप दो में से कोई एक चीज यहाँ पे डाल सकते हैं। देन इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद फिर ये कैप्चा फिल करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लेना। एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करा लेना है क्योंकि ये मैंडेटरी है जैसा कि आपको पता ही है। बट इस एडमिट कार्ड में कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पेपर जिस भी टाइम में उसमें दिया है आपको 45 मिनट पहले वहां पे पहुंचना है। नॉर्मली बच्चे कई बार लेट पहुंचते हैं फिर वो बाद में मतलब आयोग को दोष देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो गया, हमें घुसने नहीं दिया, एंट्री नहीं दी। आपको 45 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है वो 9:30 से 11:30 के बीच में है, तो 8:45 पे गेट बंद हो जाएगा। आपको इससे पहले यहां पर पहुंचना है, 45 मिनट पहले आपको यहां पर पहुंचना है। आपका सेंटर दूर है, ट्रैफिक है। मेक श्योर आप जिस भी शहर में आपका पेपर है उस दिन ट्रैफिक होगा क्योंकि बाकी बच्चों का भी पेपर है, तो आप कम से कम आधा पौना घंटा और पहले निकलें जो भी आपने टाइम एस्टिमेट किया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप टाइम पे अपने सेंटर पे पहुंच पाएंगे आप और आपका पेपर नहीं छूटेगा। दूसरा, आपको 3 फोटोग्राफ अपने कैरी करने हैं, साथ में आपको अपने 3 ओरिजिनल फोटो वहां पे साथ में लेके जाने हैं। दूसरा, यहां पे आपको अपनी एक आईडी कैरी करनी है, ओरिजिनल फोटोकॉपी भी ले जानी है बट ओरिजिनल भी साथ में रखना है। आईडी में क्या क्या चल सकता है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, इतना ही एडमिट कार्ड में मेंशन है। इसके अलावा या कोई और एनी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है, बट नॉर्मली इनमें से कुछ तो आपके पास एक होगा ही, तो ये आपको ओरिजिनल ले जाना है, ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल के साथ साथ जो भी आईडी आप ओरिजिनल ले जा रहे हैं उसकी एक फोटोकॉपी भी आपको साथ में रखनी है, क्या पता वो मांग लें, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में ये भी मेंशन है कि ओरिजिनल आईडी एंड उसके साथ साथ आपको एक यहाँ पे फोटोकॉपी भी साथ में रखनी है। दूसरा, एडमिट कार्ड तो आपको यहाँ पर कैरी करना ही है। एडमिट कार्ड कलर हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे भी आप प्रिंट करें वैसे आप इसको ले जाइए, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे परमिट की गई हैं। पानी पीने के लिए आप अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है, अगेन 10 रुपए वाली बॉटल खरीद के उसके ऊपर का रैपर हटा देना आप। दूसरा, क्लिप बोर्ड यहाँ पे परमिटेड है। कई बार ऐसा होता है आप किसी सेंटर में जाते हैं और वहां पे टेबल या डेस्क बहुत अच्छा नहीं होता है, आप लोग कोशिश कर रहे होते हैं, टेबल हिल रही होती है या वो उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, एंड आपको OMR भरने में गलती होती है या OMR शीट में हो सकता है छेद हो जाए वो बबल भरते टाइम, तो आप अपना क्लिप बोर्ड कैरी कर सकते हैं फॉर द सेफर साइड। बस ध्यान आपको ये रखना है कि वो क्लिप बोर्ड आपका ब्लैंक होना चाहिए, ऐसा उसमें कुछ डिजाइन या फोटो चित्र ना बना हो और उसमें कुछ लिखा ना हो, ठीक है। तो ऐसा क्लिपबोर्ड आप कैरी कर सकते हैं, ये यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको पता ही है कि आपको कोई भी ऐसा स्मार्ट वॉच, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। एंड यहां पर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसके साथ साथ यहां पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज इस एग्जाम में एक और बात कि ये OMR बेस्ड टेस्ट है, आपको कंप्यूटर में नहीं देना है, आपको OMR शीट मिलेगी एंड उसमें आपको बबल भरना है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आपको जब क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसमें आपको देख लेना है सारे सवाल सही से प्रिंट हैं कि नहीं, सारी डिटेल उसमें है, कोई पेज ब्लैंक तो नहीं है, और इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देके फिर आपको अपना पेपर शुरू कर देना है। तो इतना ही था। आपको कोई और डाउट होता है तो आप नीचे इसी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस तरीके के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।